शालोम। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, दया और अनुग्रह आपकी हाथ में है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया भरी बातें हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु, इस सत्र को हम आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर, तेरे प्रकाशन और तेरे अभिषेक की बातें हमारे जीवन में होने पाए, तो सहायता कर और मदद कर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी भलाई को हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन में जो श्रृंखला को हम चला रहे हैं, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन यानी उद्धार की आश्वासन देने वाली 9 प्रकार की बातें, जो पहला यूहन्ना का पत्री में से यूहन्ना हमें इस 9 प्रकार की बातों को समझाते हैं। उन बातों को हम सीख रहे हैं। उसके 3 बातों को हम सीखे, उस बातों को दोहरा के हम आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़े। सबसे पहले दिन में हमने सीखा कि उद्धार मतलब क्या है और उद्धार किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने उस 9 विषयों के बारे में जब सीखने की कोशिश की, तो उसमें परमेश्वर के पुत्र के नाम पर यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, उनके ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार जो है वो बना रहता है। इसके विषय में हमने सीखा। दूसरी चीज हम सीखे कि यदि हम मसीह को हमारे जीवन में प्रभु के रूप में आदर देते हैं, परमेश्वर को हम प्रभु के रूप में आदर देने के बाद भी हम हमारे उद्धार के आश्वासन की बातों को हम अपने जीवन में समझेंगे। तीसरा चीज हमने ये सीखा कि यदि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं तो हम अपने उस उद्धार में बने रहते हैं। इसके विषय में हम सीखे। फिर यदि हम संसार और एक चीज को सीखे, यदि हम संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करें और संसार के प्रभाव पर विजय प्राप्त करें, इस बातों को हम सीखे। आज उसका और एक बात को हम सीखेंगे कि वो बात है, यदि हम स्वाभाविक रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक पाप का नहीं बल्कि धार्मिकता का अभ्यास करते। यहाँ 2 चीजें यूहन्ना जो लिखते हैं उस समय, पहली चीज है स्वाभाविक रीति का पाप और दूसरा है धार्मिकता। मनुष्य के अंदर जो प्रकार के स्वभाव के अनुसार जो पाप आते हैं वो एक बाहरी मनुष्य की बात है। दूसरा है धार्मिकता की बातों को ज्यादा ध्यान देने वाला, मतलब एक शारीरिक मनुष्य जो शरीर की बातों के ऊपर ध्यान करता है, और दूसरा जो धार्मिक मनुष्य जो है, जो आत्मा की बातों पर ध्यान देता है, उसी को पवित्र शास्त्र में धार्मिक बताया गया है। इसी के लिए ये आज हम उसी की बात, उनकी दृढ़ता पूर्वक पाप का नहीं बल्कि धार्मिकता का अभ्यास करते हैं। मतलब ऐसा नहीं लिखा गया कि इस जीवन को जीते समय पाप की बातें या शरीर के प्रलोभन की बातें हमारे सामने नहीं आएगी, पर यदि हम उसका दृढ़ता पूर्वक विरोध करेंगे या हम उसके लिए दृढ़ता पूर्वक उस दृढ़ता की बातें हमारे अंदर रहेगी और कुछ दृढ़ता के साथ हम पाप नहीं परंतु धार्मिकता का अभ्यास अगर करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे और साथ ही हम अपने उस उद्धार के आश्वासन में बने रहेंगे। एक वचन पढ़ते, पहला यूहन्ना 2:29 देखिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वाक्य नंबर 29 देखिए, वहां लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। या यूहन्ना वह धर्मी है बोलकर लिखता है। मतलब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नजदीकता से जानकर प्रभु यीशु मसीह के हर कार्यों का अभ्यास किया और
उस कार्यों का अभ्यास करने के बाद वो इस प्रकार की बातों में आता है कि प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी है, और जो कोई उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो कोई उनकी बातों को मानते हैं, उसके लिए वो कहते हैं कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे, मतलब धार्मिकता का काम, या जो मसीह यीशु के अनुसार हम अपने जीवन को जीने की बातों को करते हैं, वो धार्मिकता का काम करने वाला वो हर एक व्यक्ति जो उससे जन्मा हुआ है, प्रभु मसीह से जन्मा हुआ है, इसके बारे में वो कहता है। उसके विपरीत जो धर्म के काम नहीं करता है वो पाप से जन्मा है। जो धर्म के काम नहीं करता है वो उस पाप से जन्मा हुआ है। इस बातों को हम आज समझने की आवश्यकता है। एक है जो धर्म के काम करता है, तो वो धर्मी प्रभु यीशु मसीह से जन्मा है, और दूसरा रीति से जो उस धर्म के कामों को नहीं करता है वो अधर्म के साथ, यानी एक पाप के साथ जन्मा हुआ है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। और एक वचन देखिएगा, उसी का पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 7 वचन को देखिएगा। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय के 7वें वाक्य में देखिए, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। मतलब यहाँ पर कई प्रकार की, जैसे हमने शुरुआत में देखा कि इस किताब को लिखने का सबसे बड़ा महत्व, इस किताब को लिखने का यूहन्ना का सबसे बड़ा एक उद्देश्य भी ये था। वो उद्देश्य ये था कि वो कई प्रकार की जो झूठी शिक्षाएं है, उस झूठी शिक्षाओं के बारे में विरोध करना, उस झूठी शिक्षा के बारे में लोगों को सच्ची शिक्षा की ओर लेकर जाना, इसके बारे में हम पहले उस अध्याय में देख पाए। यहाँ पर यूहन्ना भी इसी बातों को कहते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि 7वें वचन में पढ़ा कि जो धर्म के काम करता है वह उसी के समान धर्मी है। धार्मिकता के काम करना या धर्म के काम करना, ये उस मसीह की ओर संकेत करता है, उस मसीह की ओर हमें ले जाता है। इस बातों को हम यहाँ पर यूहन्ना से सीख पाते हैं कि वो परमेश्वर धर्मी है, और वो धर्मी रहने के चलते हमें भी इस प्रकार के धर्म के काम करने की बातें जो है यहाँ पर प्रभु के नाम से सीखने को मिलती है। इस बातों को हम समझने पाए। और एक वचन को देखिएगा, उसी का 3 अध्याय 8 वचन से 10वें वचन तक देखिएगा। 8वें वचन से 10वें वचन तक की बातों को, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 10 इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है। 8वें वचन से 10वें वचन तक की बातों में यहाँ पर यूहन्ना इस बातों को साफ लिखते हैं कि जो धर्म के काम करता है वो मसीह यीशु से जन्मा है, और जो धर्म के काम नहीं करता है वो शैतान से जन्मा है बोलकर लिखा है। और उस शुरुआत की बातों को यहाँ पर वो कहता है कि शैतान जो है पाप करने के लिए हमें प्रवृत्त करता है, पाप करने के लिए हमें उकसाता है। इस बातों को भी वो यहाँ पर लिखते हैं, और आरंभ के पाप के बारे में भी यहाँ पर लिखता है। उस बगीचा में, यदेन नामक वाटिका में, जहां पर शैतान ने वचनों में मिलावटी डालकर
वचन में मिलावटी डालकर या वचन के ऊपर संदेह को लाकर आदम और हवा को पूरी रीति से भरमाया, और भरमाने के बाद वे उस परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता का पाप उनके जीवन में आए। इसी के लिए यूहन्ना उसको संदर्भ देते हुए कहता है कि शैतान जो है आदि से है। इसी के लिए वहां लिखा हुआ है शैतान आदि से था बोलकर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यूहन्ना इस बात के ऊपर भी संकेत देते क्यों मनुष्य का पुत्र जन्मा। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र जो है उसके आने का बड़ा कारण भी वो यहां पर कहता है कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जन्मे या प्रभु यीशु मसीह का जन्मना अवश्य था। इस कारण को भी वो लिखते हैं क्योंकि वो आगे लिखता है शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्मना ये अनिवार्य था। और लिखता है कि जो मसीह से जो परमेश्वर से जन्मता है वो पाप नहीं करता है। मेरे प्यारो, इस बातों को हम और आप आज समझने पाए कि जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं या धर्म का जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारे शारीरिक बातों के ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर की उस धार्मिकता के ऊपर अभ्यास करने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर के दी हुई भलाई की बातों के ऊपर अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसी के लिए जो मसीह से जन्मता है वो पाप नहीं करता, और वो जो पाप करता है वो मसीह से नहीं जन्मता। साथ ही साथ वहां पर दो चीजें भी लिखता है यूहन्ना कि जो धर्म के काम नहीं करता है वो शैतान के, जो व्यक्ति धर्म के काम नहीं करता है वो शैतान से जन्मा हुआ है। साथ ही साथ वो व्यक्ति, इसी प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है बोलकर लिखता है। यानी अपने भाई बंधुओं से वे प्रेम नहीं करता है। प्रेम करना एक अनिवार्य चीज, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करना ये एक अनिवार्य चीज होने के बावजूद भी जो व्यक्ति प्रेम को नहीं करते हैं वो उस धर्म के कामों का विरोध करते हैं और वो पाप से जन्मा हुआ है बोलकर इसके बारे में यूहन्ना लिखते हैं। कुछ वचनों को हम देखते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने जिस बातों को कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 44वें वाक्य देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और 44वें वाक्य। तुम अपने पिता से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है परंतु झूठ का पिता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर दुष्ट के बारे में सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोलकर इसके विषय में कुछ बातों को बतलाते समय यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं। वो बात यह है कि झूठ जो है वो शैतान जो है वो झूठ का पिता है। वो आरंभ से झूठ बोलकर सब लोगों को फंसाते आया। इसी के लिए यूहन्ना के 10 अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी घात और नाश करने के लिए आता है। ये चोरी घात और नाश करना, चोरी घात और नाश करना ये शैतान के 3 मुख्य हथियार थे और इस हथियारों को उसने उस यदन वाटिका में इस्तेमाल भी किया। और उस यदन वाटिका में इस्तेमाल करने के बाद वो यदन वाटिका में इस हथियार को इस्तेमाल करने से उस वाटिका में से उनको निकाल दिया गया। आज भी शैतान इसी बातों को कहता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो शैतान की लालसाओं को पूरी करना चाहता है। मतलब अपनी लालसाओं को जो लोग पूरी करते हैं वे उस शत्रु की या शैतान की ओर से होते हैं। इस बातों को यीशु मसीह सिखा रहे थे। साथ ही साथ इस शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि वो सत्य में वो झूठा है, वो सत्य में स्थिर नहीं रहता, वो झूठ बोलता है,
वरन अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। मतलब शैतान जो है आरंभ से इस प्रकार की झूठी बातें करते हुए आया है। मेरे प्यारो, जब आज हम मसीह यीशु में जब स्वतंत्रता की बातों को करते हैं, वचन में लिखा है सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीह का प्रेम, मसीह का वचन, मसीह का अनुग्रह हमें स्वतंत्र करता है। इसी के लिए अवश्य है कि हम उस लालसाओं से भागे, शैतान के अनर्थकारी बातों से हम भागे। इसके चलते हम अपने उद्धार की बातों को भी खो चुकते हैं। उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर उस यदन वाटिका में रखा था। उनके लिए परमेश्वर ने आशीष को दिया। इन सब आशीषों को देने के बाद एक साधारण सी आज्ञा उनको दी गई थी। आज्ञा ये दी गई थी कि सभी प्रकार के फल को खाना, परंतु एक प्रकार के फल को ना खाने जायक था। परंतु इंसान जो है चुनाव में फंसता है। आज भी इंसान हमें किस चीज का चुनाव करना है इसके विषय में फंस जाते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र रखा था, परंतु इस अनाज्ञाकारिता की बातें दुष्ट के द्वारा उनके जीवन में आने के चलते मनुष्य अपनी बातों में गुलाम बन गया। और हम जानते हैं उनको उस वाटिका से दूर निकाला गया। यानी उस पेड़ के फल के बारे में लिखा तो अवश्य मर जाओगे बोलकर लिखा था, परंतु जैसे ही उन्होंने फल खाया वे मृत्यु नहीं हुए, परंतु वे उनकी मृत्यु जो उनकी शारीरिक मृत्यु तो वो नहीं हुई, परंतु उनकी आत्मिक मृत्यु हुई। आदम से लेकर 6 पीढ़ी तक किसी ने भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। 7वीं पीढ़ी में आने वाले हानोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला रहा, उसी ने परमेश्वर की आवाज को सुना। इसका मतलब आदम और हवा ने फल खाने के बाद उनकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, परंतु उनकी आत्मिक मृत्यु खत्म हुई। इसीलिए मेरे प्यारो, जब पाप की बातें जब चली आती है, दुष्ट की बातें चली आती है, तो हम उसका दृढ़ता पूर्वक उस पाप का नहीं, परंतु परमेश्वर की उस धार्मिकता को अपनाकर, परमेश्वर की दी हुई उस धार्मिकता के कवच को अपनाकर उसका विरोध करते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो हम अपने उद्धार में बने रहेंगे। और एक वचन देखिएगा, इब्रानी का लेखक 2 अध्याय के 14वें वाक्य में क्या कहता है। इब्रानी की पत्री उसके 2 अध्याय और 14वें वाक्य। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मृत्यु और शैतान की बातों को निकम्मा करने के लिए, जैसे मांस और लहू में हर इंसान का भाग होता है, हर एक इंसान के अंदर मांस और लहू रहता है, उसी बातों को उसी तरह से लहू और मांस से पैदा हुआ यीशु मसीह भी हमें इस बात को सिखाते हैं। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 13वें वाक्य में इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। और यूहन्ना 1 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर वचन देहधारी हुआ बोलकर जो लिखा हुआ है, वो वचन का देह धारण करना मतलब मसीह यीशु की ओर संकेत करने की ओर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14वें वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। ये वचन देहधारी होना मतलब, वचन देहधारी होने का मतलब ही यही था
वचन देहधारी होने का मतलब क्या था कि प्रभु यीशु मसीह जो वचन थे, वचन के साथ साथ थे और वचन ही परमेश्वर थे। उस वचन के साथ परमेश्वर ने देह को धारण किया और देह को धारण करने के द्वारा परमेश्वर जो है अपने लोगों में महिमा अनुग्रह की बातों को किए। इसी के लिए इब्रानी का लेखक भी इसी के विषय में उसी अध्याय में इसी प्रकार से कहता है कि हम लड़के लहू और मांस के द्वारा नहीं, परंतु मृत्यु के सामर्थ्य के द्वारा या मृत्यु की शक्ति के द्वारा, मृत्यु के उस शक्ति के द्वारा जो शैतान को पूरी रीति से निकम्मा करना था, शैतान को पूरी रीति से निकम्मा करना था। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से इस धरती पर 3.5 साल का सेवकाई के लिए आना एक अनिवार्य जिस प्रकार से बात थी, इस बातों को हम और आप गहराई से समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को देखिएगा, यहूदा उसके पहले अध्याय के 9वें वाक्य, यहूदा का पत्री में देखेंगे, यहूदा उसके 1 अध्याय के 9वें वाक्य, यहूदा उसके 1 अध्याय के 9वें वाक्य को देखें। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे। वहां पर परमेश्वर की उस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है कि परमेश्वर ने उस प्रभु डांटने की बातों को यहां पर हम कहते हैं, परमेश्वर ने उसे डांटा बोलकर लिखा हुआ है। और आगे की ओर एक वचन लिखते हैं, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 6वें वाक्य, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 6वें वाक्य में देखते हैं, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। यहां पर भी यूहन्ना इस बात को कहता है कि जो पाप करता है उसने परमेश्वर को कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब जब हम उस मसीह के लहू से एक बार धुल चुके हैं, परमेश्वर के लहू से एक बार जब हम धुल चुके हैं, तो हमें फिर से पाप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए हमें अवश्य चीज ये है कि हमें उस धार्मिकता के जीवन की ओर अपना जीवन को जीना पड़ेगा। और एक वचन पढ़िएगा, उसमें भजन संहिता 119 के 3 वाक्य को देखेगा। भजन संहिता 119 का 3 वाक्य में भजनकार एक बात को कहते हैं, भजन संहिता 119 उसका 3 वाक्य, भजन संहिता 119 इसका 3 वाक्य, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग में चलते हैं। कुटिलता का मार्ग भी, उस कुटिलता का मार्ग से भी हमें छुटकारा पाकर प्रभु के कार्य को आगे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता होती है, इसको हम समझे। और एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के पहले वाक्य, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के पहला वाक्य, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। 2 चीज यहां यूहन्ना लिखता है कि पिता ने हमसे प्रेम किया, पहली चीज। दूसरा, और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं तो इस संसार हमें नहीं जानता है, संसार हमें हमारा विरोध करेगा, संसार हमें अपमानित करेगा, क्योंकि इसी संसार ने उस मसीह यीशु को भी अपनाया नहीं, इस संसार ने उस मसीह का भी विरोध किया। तो
वो हमारा भी विरोध कर सकते हैं। इस बातों को यहाँ पर यूहन्ना पूर्ति करते हैं। दूसरा वाक्य भी देखिए, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसको उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम परमेश्वर की एक बार संतान कहलाने के बाद अगर हम उस पाप की बातों में जाते हैं, पाप के जीवन की ओर अगर चले जाते हैं, तो हम उस दुष्ट की बातों को पूरा करने वाले बनते हैं। इसी के लिए हमें अवश्य इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए हमें एक बात को अवश्य समझनी चाहिए, वो यह है कि हम उसके संतान बनने के बाद पाप का दृढ़तापूर्वक विरोध करें और धार्मिकता का अभ्यास करें। पाप से बचने के लिए सफाई से एक ही उपाय है, और वो है धार्मिकता का अभ्यास करना। हमारे जीवन में धार्मिकता का अभ्यास करते रहना, ये एक बड़ी जरूरी चीज हमारे जीवन में है, जिसको हम जानने की आवश्यकता है। उसके 8वें वचन को भी जो हमने पढ़े थे, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 8वें वचन को देखिएगा, जहां पर लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस बातों को भी कि परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए हमें उसके प्रेम को समझने की जरूरी है। इसी के लिए हमें उसके प्रेम को जानने की भी जरूरी है। इस प्रकार की बातें आज हम समझने की आवश्यकता है। दूसरा, पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 90 वाक्य को देखिएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 90 वाक्य, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अभी अंधकार में है। अपने भाइयों से प्रेम करना, अपने एक दूसरे से प्रेम करना, पाप का नहीं परंतु धार्मिकता का अभ्यास करना, पाप की बातों को छोड़कर मसीह की उस धार्मिकता को पहनकर उस धार्मिकता का अभ्यास करते रहेंगे, तो हम हमारे जीवन में अपने उद्धार को, जो हमारे लिए जो उद्धार मिला है, उसी उद्धार में हम दृढ़ता पूर्वक बने रहेंगे। इसके बारे में यूहन्ना हमें इस बातों को कहते हैं। इसी के लिए कि देखिए, स्वभाव हमारे अंदर आदि जो आदम का जो स्वभाव था, वही सारा स्वभाव हमारे अंदर आता है। इसी के लिए हम स्वभाव के अनुसार पाप करते हैं, परंतु जब मसीह को अपनाने के बाद, उसके पवित्र लहू से धुल जाने के बाद, हमारे लिए धार्मिकता का जीवन बना रहता है। इसी के लिए हम लगातार उसके धार्मिकता का अभ्यास करेंगे, तो पापों के कामों को नाश करने के लिए हम मदद हो गए। क्योंकि हम जानते हैं, मृत्यु के ऊपर विजयी हुआ परमेश्वर, उसकी सामर्थ जब हमारे साथ है, तो हमें पाप प्रभुता नहीं करे, परंतु धार्मिकता की अभ्यास की बातें हमारे जीवन में लगातार प्रभुता करने के लिए इसी प्रकार से मदद करती है, जिसको हम इस समझने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार की बातें जो है हम अपने जीवन में अभ्यास करें, ताकि हमारा उद्धार परमेश्वर में बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। राजा, तेरी भलाई की बातें हमारे जीवन में हो, तेरी बड़ाई हमारे जीवन में हो। परमेश्वर, उद्धार के आश्वासन की बातों को जब हम सीख रहे प्रभु जी, स्वाभाविक पापों से नहीं प्रभु, परंतु दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर धार्मिकता का अभ्यास करने वाले हम बनने पाए। पवित्र परमेश्वर, तेरी धार्मिकता हमें पाप से दूर होने के लिए सहायता करे और मदद करे। इसी तरह से प्रभु जी, आपके पवित्र लहू से धुल जाने के बाद प्रभु, हम और धार्मिकता का अभ्यास करने वाले और अनुग्रह की बातों को देने वाले बनने पाए। सहायता कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद देते, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।